हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम पूजा है और मैं आपको न्यूजीलैंड से के स्टडी वीज़ा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस देती हूँ। और आज भी मैं आपको उसी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देने आई हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे पहला काम है जो आपको स्टडी वीज़ा लेने के लिए आपको करना होता है। ओके, तो हम में से बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस रहते हैं कि स्टडी वीज़ा तो हमें चाहिए, स्टडी करना है, पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। तो ये लोगों को नहीं पता होता है, तो आज मैं उसी के बारे में बात करूँगी आपसे। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि स्टडी वीज़ा के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स पहले लेने हैं, एजेंट से बात करना है, क्या करें, एडमिशन लें पहले। तो इन सब कन्फ्यूजन के बीच में बहुत लोगों को पता नहीं होता कि स्टार्ट कैसे करें। तो आज मैं आपको वो बताऊंगी कि स्टार्ट करना कहाँ से है। तो स्टार्ट करा जाता है आईएल्स से। यस, सबसे पहले आपको आईएल्स निकालने होते हैं। इसमें क्रैक करने जैसा कुछ भी नहीं है क्योंकि हर लेवल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत अलग अलग होती है। जैसे मास्टर्स के लिए आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी वगैरह में एडमिशन के लिए आपको चाहिए होते हैं 6.5 मिनिमम, और किसी भी मॉड्यूल में आपको 6 से नीचे नहीं चाहिए होते हैं। तो ये है। और बैचलर्स में आपको 6 चाहिए होता है मिनिमम, और किसी भी मॉड्यूल में आपके 5.5 से नीचे नहीं होने चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आप आईएल्स की प्रिपरेशन करो। इतना आसान नहीं होता है भाई, मैं भी आपको बता दूं। एज अ नॉन नेटिव स्पीकर हम लोग के लिए आईएल्स क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुझे सबसे पर्सनली रीडिंग पार्ट टफ लगा था क्योंकि रीडिंग में टाइम बाउंडेशन होती है और बहुत 3 लॉन्ग पैराग्राफ्स होते हैं जिनको हमें पढ़ के सारे क्वेश्चंस वगैरह हमें उनके आंसर करने होते हैं। तो वो थोड़ा सा मुझे टाइम टेकिंग लगता था। मेरे को सबसे ज़्यादा टफ लगता था रीडिंग सेक्शन। उसके अलावा रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग एक ही दिन में हो जाता है। पहले पेन एंड पेपर बेस्ड होता था और अब कंप्यूटर बेस्ड होता है। मैंने पेन एंड पेपर बेस्ड एंड कंप्यूटर बेस्ड दोनों दिया था। मैं अब तक 3 आईएल्स अटैम्प्ट कर चुकी हूँ। फर्स्ट टाइम मेरे बहुत अच्छे स्कोर नहीं आए थे, सेकंड में मेरे बहुत अच्छे स्कोर आए थे, बट फिर कोविड हो गया तो मेरा वो जो स्कोर था वो एक्सपायर हो गया। तो मुझे फिर तीसरी बार फिर से देना पड़ा था। तो जो मैंने तीसरी बार दिया था वो मैंने कंप्यूटर बेस्ड ट्राई किया, और यकीन मानो इतना मुश्किल भी नहीं होता है। आजकल हम लोग जो जनरेशन में हैं, हम लोग कंप्यूटर में इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, टाइपिंग की स्पीड भी हो ही जाती है अच्छी। तो I didn't face any such problem when it comes to the computer based IELTS. तो yes, सबसे पहले IELTS आप क्लियर करो। IELTS क्लियर करने के बाद जब आपके रिक्वायर्ड हर वेबसाइट पे, यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के वेबसाइट पे आपके स्कोर की रिक्वायरमेंट होती है, आप स्कोर जो भी चाहिए होते हैं वो ले लो। उसके बाद आप एडमिशन के लिए जो सेकंड स्टेप होता है वो एडमिशन की तैयारी करो। एडमिशन के लिए आपको किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपना एडमिशन खुद किया था, खुद लिया था, सारी चीज़ें मैंने खुद की थी। मैंने एडमिशन खुद से ले ली थी। मैं वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए मैं एजेंट के पास गई थी क्योंकि उनको उस चीज़ की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। तो मेरा ये था। तो ऐसा किया मैंने, आईएल्स क्लियर कर लिया। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी में कोर्स देखना आप शुरू करो कि कौन से कोर्स आपके मुताबिक हैं, जो आपको चाहिए, जो आपको सूट करेंगे। कोर्स देखने के बाद आप डॉक्यूमेंट्स देखो, चीज़ें देखो, रिक्वायरमेंट क्या है वेबसाइट पे, रिक्वायरमेंट एडमिशन के लिए जो हमें एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हमें देनी पड़ेगी, पूरी करनी पड़ेगी। उसके बाद आप सारे आईएल्स और अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ें जो हैं वो आप खुद ही अपलोड करके एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैंने 2 यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया था और दोनों से मेरा ऑफ़र लेटर आ गया था। तो बहुत कोई टफ़ चीज़ नहीं है और ये कोई भी कर सकता है, इतना मुश्किल नहीं है। इसके लिए आपको एजेंट्स को अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको फालतू में एक्स्ट्रा चार्जेस करते हैं इन सब चीज़ों के लिए, और आपको चीज़ें पता भी नहीं होती है। जब आप खुद करते हो तो आप स्कॉलरशिप के भी बारे में देख सकते हो, खुद से पता कर सकते हो। एजेंट्स क्या होते हैं वो नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि उनको पता है स्कॉलरशिप के बारे में अगर इनको पता चल जाएगा, अगर हम इनको दिलवाएंगे तो हमारी जो परसेंटेज है जो हमको कॉलेज से मिलेगी वो कम हो जाएगी। तो वो आपको स्कॉलरशिप के बारे में, बहुत ही रेयर कोई होगा जो आपको चाहेगा कि आप स्कॉलरशिप आपको मिले, अदरवाइज़ कोई नहीं चाहेगा कि आपको स्कॉलरशिप मिले।
मेरी ये वाला हाथ दर्द हो गया। सो ये सारी चीज़ें हैं। तो सीधे वेबसाइट पे जाओ, खुद देखो क्या रिक्वायरमेंट है, खुद से अप्लाई करो। कोई बड़ी बात नहीं है रिजेक्ट होना, वीज़ा नहीं है जो दोबारा नहीं मिलेगा, है ना। और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी है। जब आप खुद देखोगे तो आपको बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी। आप एजेंट्स के भरोसे में एडमिशन मत लो, ये मैं इस चीज़ को प्रेफर नहीं करती हूँ। अप्लाई कर दो, 1 महीने में आपको रिवर्ट आ जाएगा यूनिवर्सिटी से कि आपको एडमिशन मिला है या नहीं, अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये चीज़ आप खुद ही कर सकते हो। और एडमिशन जब आपका आ जाए, अब आप अप्रोच करो किसी एजेंट को। याद रखना, किसी भी एजेंट को आपको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी एजेंट को आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी से उनको 30 to 35% उनको जो है कमीशन मिलता है। तो आपके वीज़ा फ़ीस जो होगी 25,000 30,000, उससे ज़्यादा आपको उनको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो मत देना, ठीक है भाई लोग, इतना ध्यान रखना। वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए आपको एजेंट को अप्रोच करना है, एडमिशन आप खुद से ले लो। अगर आप एडमिशन भी उन्हीं को बोलोगे नहीं आप ही करा दो, तो फिर वो ज़्यादा चार्ज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे जो पहला स्टेप है वो है आईएल्स क्लियर कर लो। उसके बाद आप अपने कोर्स के लिए देखो आपको कौन सा कोर्स सूट करता है। कोर्स आप देखो, कोर्स लेने के बाद, चूज़ करने के बाद आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट या कॉलेज के वेबसाइट में आप खुद ब खुद ही ट्राई कर सकते हो। सिंपल होता है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। और बेस्ट थिंग अबाउट न्यूजीलैंड, यहाँ पे यूनिवर्सिटी के फ़ीस जो एप्लीकेशन फ़ी होती है वो कोई चार्जेस नहीं होते भाई। तो ये न्यूजीलैंड का मुझे बहुत बेस्ट लगा, क्योंकि यूजुअली कनाडा, यूएस, ये सारी जो कंट्री हैं यहाँ पे आपको चार्जेस लगते हैं, एप्लीकेशन फ़ी लगती है $100 $150 भी मैंने देखा है। बट न्यूजीलैंड में एप्लीकेशन फ़ी इज़ फ्री। यूनिवर्सिटी की तो है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द टेक्निकल इंस्टीट्यूशन और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी यहाँ जो मेरे ख्याल 7 या 8 मेजर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, मेरे नहीं लगे थे। तो आप खुद ही कर लो, कोई हर्ज नहीं है। एडमिशन नहीं हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप नेक्स्ट सेमेस्टर में कर लेना। पता करने की कोशिश करना कि क्या है, क्या कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये सारी चीज़ें हैं। और एडमिशन जब मिल जाए तब आप सीधे के सीधे उनको अप्रोच करो कि भाई मुझे वीज़ा लगवाना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, उनको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराने होते हैं। तो मैंने ये प्रोसेस फॉलो किया था और मैंने यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप भी लिया, क्योंकि मैंने खुद से किया था। तो मुझे एक छोटा सा $5,000 का स्कॉलरशिप भी मिली थी और दूसरी यूनिवर्सिटी से भी मिल रही थी। तो मिलती है यूनिवर्सिटी से, आप यूजुअली अप्लाई करोगे तो इंडियंस के लिए है कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में। तो आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट पे नीचे बता सकते हो, पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊंगी। मैं आगे की और भी जर्नी आपसे शेयर करूंगी। इसके बाद मैं कैसे बढ़ी, आईएल्स क्लियर करने के बाद, एडमिशन लेने के बाद मैंने क्या किया, मेरा जो भी एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।